दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अनेकों बिजनेस आइडिया की जानकारी देता हूं। कम से कम पूंजी में बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मशीनों के बारे में भी बताता हूं। लोग फेल क्यों होते हैं और सफल कोई होते हैं तो उनसे जाके ये भी पूछता हूं कि सफल होने के पीछे आपका क्या कारण है। और सभी चीज़ों की जानकारी जो मिलती है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल के जरिए ही मिलती है। मैं हमेशा से अपने जनता को, अपने दर्शकों को ये प्रेरित करता हूं कि अगर आप मशीन को चलाते हैं, मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो वो लिखिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है वो लिखिए। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें कोई डाउट है वो लिखिए। तो उससे क्या होता है कि मैं उनके कमेंट्स को पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं और उसके ऊपर जानकारी देता हूं। तो आज जो है इस तरीके का बहुत सारा जो है कमेंट आया है। लोग अनेकों तरीके का कमेंट जो है मेरे वीडियो में किए हैं। अगर आप नया पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसका आपको क्या क्या ध्यान रखना है उसका भी जानकारी मिल जाएगा कमेंट के माध्यम से। बहुत लोग ये कमेंट किए हैं कि हाइड्रोलिक मशीन के ऑयल के बारे में, ऑयल सील के बारे में बहुत सारा कमेंट आया है, तो वो भी आपको जानकारी मिल जाएगा। बहुत लोग कमेंट किए हैं कि नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सा मशीन सही होगा। तो सभी चीज़ों को मैं बारी बारी तरीके से बताऊँगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। सबसे पहला जो कमेंट है वो है प्रमोद ऑफिशियल जी का। ये लिखते हैं कि एक ही मशीन में दोना पत्तल बफर प्लेट सब बन सकता है क्या? तो देखिए, एक ही मशीन में ये सारा आइटम बन सकता है। इसके लिए आपको लेना होगा ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन। अब ये मशीन लेने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ इसको आप डिटेल से समझ लीजिए। क्योंकि पेपर प्लेट बनाने की अनेकों मशीन आती है। हाइड्रोलिक मॉडल की मशीन, क्रैंक मॉडल की मशीन, मैनुअल हैंड प्रेस मशीन, लेकिन सब में अलग अलग दिक्कत है। अगर हाइड्रोलिक हम सेमी ऑटोमेटिक लेते हैं तो सिर्फ उसमें सर्कल और बफर सीट लगा के रिंकल थाली और बफर थाली निर्माण होता है। अगर हम क्रैंक मॉडल की मशीन ले लें तो क्रैंक मॉडल की जो मशीन आती है उसमें केवल कोर आइटम का ही निर्माण होता है। और हैंड प्रेस मशीन जो हाथ से चलता है उसमें रिंकल ही बनता है, यानी गोल कटा हुआ सर्कल रॉ मटेरियल को लीजिए, उसमें रखिए और हाथ से वो बन गया। तो ये चीज़ होता है। लेकिन ये तीनों कॉम्बिनेशन, ये तीनों काम, जैसा कि आपका सवाल है उस सवाल के तहत मैं बता रहा हूँ कि उनका कहना है कि कोर आइटम भी, रिंकल भी, बफर भी सब कौन मशीन में बनेगा? तो सब बनेगा इस टाइप का ऑल इन वन मशीन में। बिकॉज ऑल इन वन मशीन में पीछे से एक या दो रोल लगा के आप छोड़ दीजिएगा तो इस तरीके का ऑटोमेटिक दोना थाली नाश्ता प्लेट बन के जो है बिकते रहेगा। वही अगर इसमें बफर काटना है तो सेमी मोड करके या मैनुअल मोड करके बफर भी काट सकते हैं। और वही इसमें अगर चप्पल का काम करना है तो ऑल इन वन मशीन है तो चप्पल का भी काम हो जाएगा, बफर भी बन जाएगा, पेपर प्लेट का सारा काम हो जाएगा। तो आप ऑल इन वन लीजिए। अब ऑल इन वन और इस क्रैंक मशीन और हैंड प्रेस सभी का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, सभी मशीन को चलते हुए देखना चाहते हैं और डिटेल में बनते हुए जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आप विजिट कीजिए बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। बिकॉज ये मेन रोड के ठीक बगल में स्थित है, जिसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और यहाँ पे मशीनों और सभी रॉ मटेरियल का निर्माण किया जाता है, जिससे होगा कि आपको बेहतर जानकारी मिलेगा। तो यहाँ आके आप विजिट करके एक बेहतर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है राजा बाबू जी के तरफ से कि मुझे डबल डाई मशीन चाहिए, कितना पड़ेगा और ये झारखंड में लाने में कितना खर्च लगेगा? तो देखिए, अगर डबल डाई की मशीन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो डिपेंड करता है आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं। अगर बिहार के बिगेस्ट मशीन मैन्युफैक्चर कंपनी कृष्णा इंटरप्राइजेज से ले रहे हैं तो यहाँ आपको मैं तो ये कहूँगा कि नंबर डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लीजिए। आपको हाइड्रोलिक मॉडल की डबल डाई चाहिए या फिर क्रैंक मॉडल की चाहिए? अगर आपको क्रैंक मॉडल की डबल डाई मशीन चाहिए तो उसका प्राइस स्टार्ट होता है 45,000 से लेके 65,000 रुपये में, जो कि मार्केट में ये 80,000 रुपये में बेचा जाता है। वही हाइड्रोलिक मशीन 95,000 से लेके 1,20,000 रुपये में मिल जाएगा, जो कि मार्केट प्राइस 1.5 लाख रुपये है। तो आप यहाँ आके उस चीज़ को देख सकते हैं, डाई, रॉ मटेरियल और मशीन। और मैं ख़रीदने का प्रक्रिया आपको समझा देता हूँ।
फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ आ जाइए, आपके एरिया में कौन कौन सा जो है प्रोडक्ट चल रहा है उसका प्रशिक्षण ले लीजिए, उस तरीके का डाई देख लीजिए, उस तरीके का रॉ मटेरियल देख लीजिए, तब मशीनों का जानकारी ले लीजिए। आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में जाके बोलिए कि कहीं आपका मशीन चल रहा है तो हमको चलते हुए दिखा दीजिए या आप चलाइए, क्योंकि आप इसमें मत चूकिए, एकदम जानकारी लेने में मत चूकिए, चाहे कोई कंपनी हो। मैं हमेशा एकदम वीडियो में खुला चैलेंज देता हूँ, जानकारी लेने में चूक गए तो आप फेल हो जाइए। तो यही चीज़ कीजिए। और उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट या जो है बाई गाड़ी के द्वारा यहाँ से मशीन मटेरियल ले जाके अपने झारखंड में जिस भी ज़िले में है आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और कृष्णा इंटरप्राइजेज का एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नीशियन प्रोवाइड हो जाता है, जो मशीन के साथ जाके उस मशीन को चलाना, डाई चेंज करना, रोल चेंज करना, ये सब सिखला देगा, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब मेरे माध्यम से आपको मिल गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। इनका सवाल है कि भाई 26 लीटर का ऑयल जो हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन में डलाता है वो कितने दिन तक चलता है, और क्या बिना हाइड्रोलिक ऑयल वाला भी मशीन आता है? तो मैं बता दूं कि बिना हाइड्रोलिक ऑयल वाला तो कोई मशीन आता नहीं है। कोई एक मशीन आता है जो कि एयर कंप्रेसर से चलता है, तो एयर कंप्रेसर वाला मशीन पेपर प्लेट में आपका सक्सेस नहीं है, और ये कभी मत लीजिएगा भूल कर भी, हाइड्रोलिक तेल वाला ही लीजिएगा। और आपका सवाल है कि 26 लीटर का ऑयल कितने दिन तक चलता है। अगर आपका टंकी में फिल्टर लगा हुआ है, टंकी सही है, और साल 1.5 साल पर अगर आप तेल को छान देते हैं तो ये हाइड्रोलिक ऑयल 10 साल 5 साल तक भी चलता है। लेकिन वही आप कचरा उसमें भर गया है, आप वैसे ही छोड़ दिए हैं, तो बार बार आपका हाइड्रोलिक का ऑयल सील भी कटेगा और क्या होगा कि आपको ऑयल भी चेंज करना होगा। तो ये रियलिटी होता है। इसमें कोई इंजन नहीं है कि आपका ऑयल जल जाएगा। हो सकता है लीकेज के कारण कुछ कम हो जाए, ये मंजूर है, लेकिन जलता नहीं है, क्योंकि इंजन थोड़ी नहीं, वो तो सिरिंज के भांति काम करता है। जैसे दवाई वाला सिरिंज आप देखते हैं ना कि पीछे से प्रेस करते हैं तो आगे से निकलता है, फिर खींचते हैं तो आता है, तो उसी तरीके से ये अप डाउन, मतलब ऑयल जाता है आता है, जाता है आता है। तो यही प्रोसेस से हमारा हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है, कमेंट है कि नए आदमी को कौन कौन सा मशीन खरीदना चाहिए। तो देखिए, नया आदमी अगर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो वो सबसे पहले अपने मार्केट को देखें कि उनके मार्केट में यूज क्या हो रहा है। उनके मार्केट में अगर रिंकल भी यूज है, कोड आइटम का भी यूज है और बफर आइटम का भी यूज है, तब तो उनको ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन से ही स्टार्ट करना चाहिए, उनको क्रैंक नहीं लेना चाहिए। और उनको सिर्फ दोना बनाना है या छोटा छोटा प्लेट बनाना है तब वो क्रैंक मशीन लें। अन्यथा आजकल के इस ज़माना में जैसा कि बफर प्लेट का जितना डिमांड बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपके लिए जो है क्रैंक मशीन ही हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन ही सही होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं सवालों का जो है जवाब दिया हूँ। हर तरीके का जो है सवाल रहता है और उसी तरीके से मैं आपको जवाब देता हूँ। वही अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और अगर आप नया मशीन को परचेज करना चाहते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग जो कमेंट किए थे कि नया बिज़नेस के लिए कौन कौन सा मशीन सही होता है, तो हर एक मॉडल का मशीन जो है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में निर्माण किया जाता है। सो यहाँ आप विजिट कर सकते हैं और मशीन मटेरियल, मशीन के पार्ट्स की जानकारी ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी भी तरीके का लघु उद्योग से रिलेटेड किसी भी तरीके का आप मशीन परचेज किए हैं, परचेज करने के बाद आपको टेक्नीशियन चाहिए, सर्विस चाहिए, रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको उसमें भी सपोर्ट कर दूंगा। और आप अपना प्रॉब्लम, मैं फिर से वही कहूँगा कि आप अपना प्रॉब्लम या कोई डाउट जो है वो कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर चीज़ों की जानकारी मैं इस चैनल के ज़रिए देते रहूँगा। सो दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।